नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे हाजिर हूँ एक बार फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जैसा कि आपने सबने सुना होगा कि यदि आप अवकाश के दिनों में कार्य करते हैं तो उस स्थिति में अर्जित अवकाश की पात्रता होती है, लेकिन आमतौर पर इसके संबंध में आदेश देखने को नहीं मिलता। सर्विस हैंडबुक में तो इसका जिक्र मिलता है, लेकिन मैं जो आदेश आपके सामने अभी स्क्रीन पर रख रहा हूँ वह इसी से संबंधित आदेश है, जो कि 9 जून 2023 को विकासखंड शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा जारी किया गया है। इस आदेश को मैं पढ़ते भी जाता हूं और आपको इसके विषय में जानकारी भी देते जाता हूं। देखिए, उन्होंने बताया है कि किस नियम के तहत अवकाश स्वीकृति दी जा रही है। तो सबसे पहले उन्होंने लिखा है कि ग्रीष्मावकाश का लाभ लेने वाले शासकीय सेवकों के लिए मध्य प्रदेश शासन शिक्षा विभाग, उसमें पत्र का क्रमांक लिखा है उन्होंने और उसका उन्होंने दिनांक डाला है 27 फरवरी 1998 और 16/9/1998 के अनुसार ग्रीष्मावकाश 65 दिनों के अतिरिक्त, उस समय ग्रीष्मावकाश जो होते थे 65 दिनों के हुआ करते थे और उसके अतिरिक्त कुल 10 दिनों का अर्जित अवकाश उस समय स्वीकृत किया गया था। बाद में ग्रीष्मावकाश तथा शीतकालीन अवकाश में कटौती किए जाने के कारण तथा लगातार पूरे सत्र शासकीय कार्य में संलग्न रहने के कारण जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक ये 2006 का उन्होंने जिक्र किया है के अनुसार दिनांक 1/6/2006 से 15/6/2006 तक साला ग्राम मुख्यालय में रहकर मतदाता सूची, ग्राम स्वराज संपर्क अभियान एवं सर्वेक्षण संबंधी कार्य संपन्न किया। अतः नियमानुसार अनुपातिक अर्जित अवकाश की पात्रता प्रदान किया जाता है। ये उस समय किया गया था और वर्तमान में संकुल समन्वयक तथा संकुल प्रभारी पूरे वर्ष मुख्यालय में रहकर शासकीय कार्य संपादन करने के कारण उन्हें मिलने वाले ग्रीष्मावकाश का उपभोग वे नहीं कर पा रहे हैं। यानी आज की स्थिति का उन्होंने जिक्र किया है कि आज के समय में भी ऐसा हो रहा है कि पूरे वर्ष वो मुख्यालय में कार्य करते हैं, संकुल समन्वयक, संकुल प्रभारी, और उसके चलते उन्हें जो अवकाश मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अतः उन्हें अनुपातिक अर्जित अवकाश की पात्रता बनती है। इस प्रकार उन्हें पूर्व में प्राप्त 10 दिवस अर्जित अवकाश के अतिरिक्त अनुपातिक अर्जित अवकाश को जोड़कर अधिकतम 10-15 बराबर 25 अधिकतम दिवस की पात्रता बनती है। अब देखिए 15 क्यों, 10 तो उनके खाते में पहले से था जो सालाना मिलता है। 15 इसलिए कि अब जो ग्रीष्मावकाश का समय है वो 45 दिनों का है, क्योंकि 16 जून से स्कूल खुलता है और 30 अप्रैल के बाद शालाएँ बंद हो जाती हैं। तो 1 मई से लेकर 15 जून तक के समय को काउंट करेंगे तो 45 दिन होता है और इस 45 दिन के कार्य करने के एवज में उन्हें 15 दिन की अर्जित अवकाश की पात्रता होती है। क्योंकि अगर आप अवकाश के दिनों में 3 दिन कार्य करते हैं, 3 अवकाश वाले दिनों में कार्य करते हैं, तो आपको 1 अर्जित अवकाश की पात्रता होगी। 1/3 के अनुपात में यह दिया जाता है। तो उसी प्रकार 45 दिनों के लिए इन्हें 15 अर्जित अवकाश की पात्रता दी गई है और 10 उनके खाते में वार्षिक जो मिलता है वो है। इस प्रकार 25 अधिकतम दिवस की पात्रता बनती है। यानी यदि किसी व्यक्ति ने 30 दिन कार्य किया है शासकीय अवकाश में तो उसे 10 अर्जित अवकाश अतिरिक्त मिलेंगे और 10 उसके खाते में है। तो ये अधिकतम दिवस इसीलिए लिखा गया है कि अधिकतम इतना मिल सकता है, इससे अधिक नहीं मिल सकता। तदनुसार उनके सेवा पुस्तिका में अर्जित अवकाश इंद्राज किया जाए। यदि अन्य भी कर्मचारी जो हैं उन्होंने गर्मी की छुट्टियों में कार्य किया हो, यह आदेश तो संकुल समन्वयक और संकुल प्रभारी के लिए है, लेकिन यदि अन्य शिक्षक ने भी किसी प्रकार का कार्य किया हो तो वह बिल्कुल आवेदन देकर इस प्रकार का लाभ ले सकते हैं और अपने सेवा पुस्तिका में इंद्राज करवा सकते हैं। इसके लिए आपको अपने कार्यालय में आवेदन करना पड़ेगा और उनसे अर्जित अवकाश के लिए आदेश जारी करवाना पड़ेगा। थोड़ा सा इसमें जो है मेहनत तो करना पड़ेगा। आप कहें कि पूरा आदेश निकल जाए तो आदेश तो ऐसा नहीं निकलेगा, लेकिन यदि आपने काम किया है तो बिल्कुल आप विधिवत उसका आवेदन देकर कि मैंने इतने दिनों से इतने दिनों तक शासकीय अवकाश के दिनों में कार्य किया है, अतः मुझे अर्जित अवकाश का लाभ दिया जाए कहकर पत्र लिखकर प्रयास कर सकते हैं। निश्चित तौर पर इस नियम के तहत आपको अर्जित अवकाश की पात्रता मिलेगी। तो यह आदेश है दोस्तों, बहुत काम का आदेश है। यदि हमारे कोई शिक्षक साथी गर्मी की छुट्टियों में भी कार्यालय का या अन्य प्रकार का कार्य किए हैं जो शासकीय कार्य है, तो उन्हें बिल्कुल इस नियम के तहत लाभ की पात्रता बनती है। और यह आदेश जो है यदि आपको प्राप्त करना हो तो इसी जो वो है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मैं इसे गूगल ड्राइव के माध्यम से डाल रहा हूँ। आप लिंक को क्लिक करके वहाँ से आदेश डाउनलोड भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।